नमस्कार क्लास 10th के सभी भाइयों और बहनों को। और आज मैं लेकर आ चुका हूं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक से यूपी बोर्ड में हर वर्ष प्रश्न बनता ही बनता है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूं यूपी बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट टॉपर और मैंने क्लास 10th के मैथमेटिक्स में 98 अंक प्राप्त किया था। और 98 प्लस 97 90 99। अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 को लेकर के, अगर आप टारगेट लेकर चल रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए, तो क्लास 10th के आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा जिनसे हर वर्ष प्रश्न बनता ही बनता है। पिछले 5 वर्षों के मॉडल पेपर को एक्सपीरियंस करके मैंने हर एक चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष प्रश्न बन सकता है वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत लिया गया है। हर एक प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हों चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप के बनते हो, मात्र ऐसे मैंने 40 ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज की इस वीडियो में लिया है जिन 40 जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में हर वर्ष प्रश्न बनता ही बनता है। और पूरा मास्टर प्लान लेकर आया हूं वन शॉट के रूप में, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और कुछ ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर वर्ष बनते हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी वीडियो के अंत में मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्लास 10th के मैथमेटिक्स में कुल अध्यायों की बात करें तो कुल 13 अध्याय हैं, और इन 13 अध्याय के मात्र आपको 40 ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए आइए पहले चैप्टर के बात करते हैं, अध्याय नंबर 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। रियल नंबर के 3 ही ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इन टॉपिक से हर वर्ष प्रश्न बनता है। और एक ऐसा क्वेश्चन भी है जो क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से बनता ही बनता है। तो चलिए, पहला यहाँ पर टॉपिक दिया गया है यूक्लिड विभाजन लेम्मा, या इससे संबंधित प्रश्न बनेगा या फिर परिभाषा पूछ लिया जाएगा यूक्लिड विभाजन लेम्मा की। पिछले कई वर्षों के एक्सपीरियंस करने के पश्चात यहाँ पर मैं हर एक टॉपिक को नोट किया हूँ। पिछले वर्षों के जो मॉडल पेपर हैं, उन मॉडल पेपर को उठाकर देखा तो मैंने एक्सपीरियंस किया, और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आज के इस वीडियो के अंतर्गत शेयर करूंगा कि मेरे जो बोर्ड एग्जामिनेशन था, उस मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन कौन से जो टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरे प्रश्न बने थे, और आपके भी बनने के बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो जैसा कि यहाँ पर अध्याय 1 में आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड प्रश्न करने होंगे, और यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि प्राइम फैक्टोराइजेशन आपको करना आना चाहिए, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। और इन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में बात करें ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित बोर्ड एग्जामिनेशन में 2-4 प्रश्न आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए बात करते हैं अध्याय नंबर 2 यानी कि पोलिनोमियल के कुछ ऐसे, अध्याय नंबर 2 के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं। जैसा कि पहला टॉपिक है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय जो है वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से है। और यहाँ पर 5वां टॉपिक दिया गया है शून्यांकों और शून्यांकों के बीच संबंध। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है तो शून्यांकों और
शून्यांकों के बीच संबंध और द्विघात बहुपद का शून्यांक निकालना आप सभी लोगों को आना चाहिए। अगर आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 2026 में 95 प्लस अंक स्कोर करना चाहते हो तो ये टिप्स को फॉलो कर लो। इन चैप्टर से देखो, मैं आपको ये पढ़ा तो देता हूँ, इन चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन टॉपिक्स को मैं भी आज की इस वीडियो के अंतर्गत बता दूंगा। और इन टॉपिक्स को अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करके इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो ना तो 101% मैं कह सकता हूं कि आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस इन मैथमेटिक्स में स्कोर कर लोगे। और हाँ, बहुत से बच्चे जो हैं इस वर्ष 2026 में 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करेंगे। और जी हाँ, आप भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। ऐसे ऐसे लेक्चर्स आज यहाँ पर मैं इस चैनल पर लेकर आऊँगा ताकि आप बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस स्कोर कर पाओ। तो बिना देरी किए हुए अध्याय नंबर 3 के देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पर लिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के। दो चर वाले रैखिक समीकरण के यहाँ पर युगपद समीकरण आपको हल करना आना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आना चाहिए। और इससे रिलेटेड शब्द समस्याएं, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है, जिस पर भी मैं IMP लिख दूं वो 2026 में 101% छपेगा। जिस पर मैं IMP लिख दूंगा ना वो हर वर्ष पूछे जाते हैं। और पिछले जब 5 वर्षों के मॉडल पेपर मैंने उठाकर देखे तब उसके बाद मैंने इन टॉपिक्स को नोट किया। तो इसलिए विश्वास करके आप इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा। मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 दिलाना ये मेरी गारंटी है। जी हाँ, 100 आउट ऑफ 100 2026 में आप स्कोर करोगे। तो चलिए अध्याय नंबर अगले को देखते हैं। अध्याय नंबर 4 है जो कि द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की बात करें तो द्विघात समीकरण के पहला जो टॉपिक है गुणनखंड विधि से हल करना आप सभी लोगों को आना चाहिए। देखिए यहाँ पर इससे संबंधित एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है, चाहे वो बहुविकल्पीय हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो। यहाँ पर लॉन्ग तो इससे नहीं बनता है, शॉर्ट ही अधिकतर बनते हैं। और सूत्र विधि से हल करना आना चाहिए। वास्तविक मूल क्या होते हैं और द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न आना चाहिए। यहाँ पर ये आयु, गति, समय और क्षेत्रफल, इनसे रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं। इनसे रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले कई वर्षों के मॉडल पेपर को आप उठाकर देखिए। और हाँ, ये जो प्रश्न हैं इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बनते हैं, और आगे मैं आपको कुछ ऐसे जो चैप्टर हैं वो क्लास 10 के ऐसे चैप्टर से भी बताऊंगा जिन चैप्टर से एक ऐसा टॉपिक है, उन टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न हर वर्ष बनता ही बनता है। 5वें नंबर अध्याय की बात करें, अध्याय नंबर 5 यानी कि अंकगणित श्रेणी, या इसका नाम है आपके चैप्टर में समांतर श्रेणी यानी कि एपी के 90वें पद का सूत्र से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। और ये बनेगा, जी हाँ, 2026 में 100% बनेगा। क्योंकि बेटा 2026 में होगा ये कि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो 7 मॉडल पेपर बनते हैं, जो 7 सेट बनते हैं, उन 7 सेट में 2024 की बोर्ड एग्जामिनेशन में हर वर्ष यहाँ पर ये जो 7 मॉडल पेपर हैं, इन 7 मॉडल पेपर में पूछा गया था। और ये 2026 में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रखते हैं, इसलिए इसको भी आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पर वास्तविक जीवन की समस्याएं भी पढ़ लेना। तो इस तरीके से आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर बात करते हैं अध्याय नंबर 6 जो कि त्रिभुज। इस चैप्टर से बच्चे बहुत घबराते हैं। जी हाँ, त्रिभुज से रिलेटेड मात्र आप 4 टॉपिक को पढ़िए। यहाँ पर पहला टॉपिक है समानता की शर्तें, एएस, SAS और SAS नियम आपको पढ़ लेना है। और पाइथागोरस प्रमेय व उसका व्युत्क्रम, ये पाइथागोरस प्रमेय और व्युत्क्रम आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आता है क्षेत्रफल का अनुपात, भुजाओं का वर्ग का अनुपात। ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए इस टॉपिक को भी आप सभी लोग पढ़ने लेना।
तो बात करते हैं क्लास 10 के अध्याय नंबर 7 के, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक गिना जाता है। चैप्टर के बारे में बात करूं, त्रिकोणमिति का परिचय, तो ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस इम्पोर्टेंट चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में एक ना एक प्रश्न आपको देखेगा और ये जो इससे टॉपिक रिलेटेड है, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टैन थीटा, इन सभी के मान से रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में एमसीक्यू बन ही जाता है। तो इसलिए इनके मान को भी आपको रट लेना है और त्रिकोणमितीय पहचान आप सभी लोगों को करना आना चाहिए। और अगले चैप्टर की बात करें तो अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यहाँ पर आपको हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड प्रश्न करने हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में कुल लगभग 15 ही प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग उनमें से 15 प्रश्न को कर लीजिएगा। बस आपके पेपर में इस चैप्टर से और कोई सा भी प्रश्न नहीं बनेगा। इस वर्ष बच्चों मैं कम से कम 100 ऐसे टॉपर निकालूंगा, जिन टॉपर के मार्क्स जो होंगे ना वो 100 आउट ऑफ 100, 95, 98, 96 स्कोर किए होंगे। क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं, और साथ ही साथ मैंने जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में 98 अंक स्कोर किया था मैथमेटिक्स में, वहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में आखिर किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है, कॉपी लिखने का तरीका भी बताऊँगा, जिससे देखिए अगर आप पढ़ कुछ भी लेते हो, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जामिनेशन में सही तरीके से कॉपी नहीं लिख पाते हो ना, तो आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। जी हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है आपके पढ़ने का। तो इसलिए आपको पढ़ना आना चाहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ना तो सभी पढ़ते तो बहुत स्टूडेंट हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं जानते, इसलिए वो उनके मार्क्स जो होते हैं वो बहुत कम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इस चैनल पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। आखिर मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से कॉपी लिखी थी, ताकि मेरे 98 अंक स्कोर किया था और डिस्ट्रिक्ट में रैंक नंबर 1 हासिल किया था। उस तरीकों को भी मैं बताऊंगा। आखिर ओएमआर कैसे भरना है, ओएमआर भरने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। तो वो मैं इसी चैनल पर आपको करवाने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको हर एक प्रकार के, ये मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सभी लोगों को 2026 में टॉपर बनाकर ही रहूंगा, क्योंकि ये मैंने प्रण ठान लिया है कि आपको 2026 में टॉपर बनाकर ही रहूंगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं, अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो 95 प्लस स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अध्याय नंबर 9 को देखते हैं। अध्याय नंबर 9 जो कि है वृत्त। वृत्त के स्पर्श रेखा के जो लंबवत होते हैं, स्पर्श रेखा के जो गुण होते हैं, इनसे रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्रश्न। और यहाँ पर अगला टॉपिक आता है सांख्यिकी, जो कि सांख्यिकी अध्याय नंबर 14 है, यानी स्टैटिक्स। यहाँ पर आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, इनको निकालना आना चाहिए। बस अब लास्ट चैप्टर बचता है, जिसका नाम है प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी। इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जामिनेशन में ताश व पत्ते से प्रश्न आएंगे और सिक्के को उछालने से रिलेटेड प्रश्न आएंगे कि एक सिक्का को इतने बार उछाला जाता है, 1 आने के या फिर हेड आने या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे को फेंकने से आता है, सिक्का को उछालने से आता है, और वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई सरल प्रायिकता प्रश्न पूछा जाता है। तो कुछ इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर के मैंने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए। कुल 14 जो चैप्टर हैं आपके, 13 व 14 चैप्टर हैं। इन जो 13 और 14 चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकते थे, यहाँ पर 40 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया। इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग हर वर्ष प्रश्न बनता ही बनता है। तो जैसा कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ा दिया मैथमेटिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और आने वाली वीडियो लेक्चर्स के अंतर्गत आप
को किस तरीके से टॉपर बनना है, आखिर टॉपर्स के सीक्रेट कौन कौन से होते हैं। तो टॉपर्स के सीक्रेट भी इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं, जहां पर मैं टॉपर्स स्टूडेंट का इंटरव्यू लेता हूं और उनसे पूछताछ करता हूं कि किस तरीके से आपने मैथमेटिक्स में, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए होते हैं, तो उनके राज भी इस चैनल पर शेयर किए जाते हैं। और बाकी बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी किस तरीके से लिखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 का पेपर कैसे आएगा, पूरा पेपर जो है वो आपका लीक करवा दूंगा। पूरा पेपर लीक करवाने का मतलब कि इतना पढ़ा दूंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड कोई सा भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व ना कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी पिछले कई वर्षों का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और वो अपने एक्सपीरियंस को भी मैं झोंक दूंगा। तो बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले न्यू सेशन के अंतर्गत। बस एक बार विश्वास कर लीजिए आप और सही तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।